उमरकोट में डॉक्टर शाहनवाज को जाली पुलिस मुकाबले में कत्ल किया गया। पुलिस अफसरान जाली पुलिस मुकाबले में मुलव्वस हैं। डीआईजी और एसपी का मुअत्तल तहकीकात होना ऐसा कम ही देखा है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, अगर डॉक्टर शाहनवाज की फैमिली FIR नहीं कटवाएगी तो सिंध हुकूमत कटवाएगी। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक FIR एक ही कट सकती है। तोशाखाना 2 केस में पेशरफ बानी PTI और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म के लिए 2 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर। पटियाला जेल में केस की समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकील के दरखास्तें जमानतों पर दलाइल मुकम्मल। बानी PTI और बुशरा बीबी को पटियाला जेल में कायम खुसूसी अदालत पेश किया गया। इलेक्शन एक्ट पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर। इलेक्शन कमीशन ने फिर सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई मांग ली। नई दरखास्त दायर। एक्ट में तरामीम, मुख्तसर फैसले, वजाहत और तफसीली फैसले की वजाहत के इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। अदालती फैसले पर 39 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तरमीम करके माजी से इत्तला किया गया। अदालती फैसले वाज़ेह हैं कि पार्लियामेंट की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। जस्टिस मुनीब का प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी में रवैया नामुनासिब था। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह की खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल न करने की 11 वजूहात बता दी। लिखा, जस्टिस याह्या आफरीदी ने जजेस कमेटी में शामिल होने से माजरत की। जस्टिस याह्या की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी में शामिल किया गया। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस प्रोसीजर कानून की मुखालिफत की। गर्मियों की छुट्टियों के दौरान दस्तयाब नहीं थे। PTI ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। बैरिस्टर गौहर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। सदारती ऑर्डिनेंस को गैर आइनी करार देने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद प्रैक्टिस प्रोसीजर कमेटी के फैसलों को कलअदम किया जाए। दरखास्त के ज़ेर इल्तवा होने तक नई कमेटी को रोका जाए। दौरान समाअत पुरानी कमेटी को काम की इजाज़त दी जाए। दरखास्त में विफाक, वज़ारत कानून और सेक्रेटरी सदर को फरीक बनाया गया। मुजाविज़ा आईनी तरामीम पर PTI का JUI से राब्ता। तहरीके इंसाफ का वफ्द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुजाविज़ा आईनी तरामीम पर गुफ्तगू होगी। दोनों जमातें आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत करेंगी। मुल्की तारीख में झींगे फार्मिंग का सबसे बड़ा पायलट प्रोजेक्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुजफ्फरगढ़ में श्रिम्प फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। पंजाब में 1 लाख एकड़ पर श्रिम्प फार्मिंग का हदफ मुकर्रर कर दिया। कहा, दुनिया भर में श्रिम्प की बहुत मांग है, हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। पाक चीन दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरी। इक्तसादी राहदारी की सूरत हाल में तरक्की का नया सफर शुरू हुआ। पहले मरहले में तवानाई बुनियादी ढांचे पर तवज्जो मरकूज रही। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का चीन के कौमी दिन से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा, चीन ने तवानाई बहरान पर काबू पाने में पाकिस्तान से बेपनाह ताउन किया। कश्मीरी अवाम ने इलेक्शन का बायकॉट करके भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। इंतहाई कम टर्नआउट से साबित हो गया कश्मीरी भारतीय कठपुतलियों से नफरत करते हैं। कश्मीरी रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है, वक्त के साथ साथ कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जदोजहद तेज हुई। तीफे भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट कत्ल केस में पेशरफ। लाहौर पुलिस ने एक और सहूलतकार गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आमिर हफीज अमीर मसहब के करीबी दोस्तों में शामिल है।
गवर्नर पंजाब अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि वाइस चांसलर्स की तैनाती मेरिट पर की गई। सिफारिश अरकान असम्बली भी लेकर आते हैं मगर मैं किसी की नहीं सुनती। गवर्नर पंजाब को जिस पर एतराज था मुस्तरद कर सकते थे। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो वीसीज के हवाले से है उसमें मेरी ख्वाहिश ये है, मैं कोई ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहता। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वीसीज जो यूनिवर्सिटीज़ के हैं वो मेरिट पे लगें और प्रॉपर प्रोसीजर से लगें और प्रॉपर तरीके से लगें। इन वीसीज के हवाले से बहुत सारी उंगलियाँ जो है वो उठी हैं। उस पर मेरी ख्वाहिश थी कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी मिल के जो अच्छे लोग हैं उनको जो है इन यूनिवर्सिटियों में अपॉइंट किया जाए। वाइस चांसलर्स की तैनाती पर मेरा कोई झगड़ा नहीं। मेरी किसी को वाइस चांसलर लगाने की ख्वाहिश नहीं। ख्वाहिश है उन ओहदों पर अच्छे लोग तैनात हों। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है जो समरी मुस्तरद की उसमें लिखा है कि प्रोसेस पर उंगलियां उठी हैं। हुकूमती कश्ती डूबे या तैरती रहे, हम साथ हैं। माशी मैदान से बड़ी खुशखबरी। IMF से $7 अरब का नया कर्ज प्रोग्राम मंजूर। $1 अरब की पहली किस्त जारी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास का एलामिया जारी। कहा गया पाकिस्तान को कमजोर हुक्मरानी समेत बड़े चैलेंजेस का सामना है। मुश्किल कारोबारी माहौल, रियासत की ज्यादा मुदाखलत सरमायाकारी में रुकावट करार। टैक्स बेस तंग होने से मालियाती पायदारी, समाजी और तरक्याती अखराजात पूरा करना मुश्किल। गुर्बत से मुस्तकिल निजात के लिए सेहत और तालीम पर खर्च नाकाफी है। नाकाफी बुनियादी ढांचे ने माशी सलाहियत को महदूद कर दिया। इस्लाहात ना हुई तो पाकिस्तान दीगर ममालिक के मुकाबले में मजीद पीछे रह जाएगा। MD IMF क्रिस्टीना जॉर्जिवा की हुकूमत पाकिस्तान और अवाम को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त सिमत में जा रही है। वज़ीर आज़म का IMF बेल आउट पैकेज की मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा माशी इस्लाहात का नफाज तेजी से जारी है। ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर आज़म की MD IMF से मुलाकात। कहा IMF प्रोग्राम कामयाब बनाने के लिए एक समत में तेजी से आगे बढ़ना होगा। मुल्क के मफाद में बास कड़े फैसले बजट के वक्त भी किए। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बंगा की मुलाकात। अजय बंगा बोले हम मुल्क की तरक्की के पार्टनर्स हैं। पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात काबिल तारीफ हैं। पाकिस्तान के लिए IMF का प्रोग्राम 3 साल का है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी पाकिस्तान की पॉलिसियों की तौसीक है। महंगाई कम, शरह सूद नीचे आ रही है, करेंसी मुस्तहकम है, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए हैं। IMF प्रोग्राम को आखिरी बनाना है तो हमें बुनियादी इस्लाहात करना होंगी। मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तनाज़ा बैनुल अक़वामी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरा है। जंगें ना रोकी गईं तो मुस्तक़बिल तारीख होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। वज़ीर आज़म का अफ़गानिस्तान से उभरने वाले फितना ख़वारिज पर तशवीश का इज़हार। लेबनान और गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात। कहा आज़ाद फ़लस्तीन के बगैर ख़ित्ते में अमन कायम नहीं हो सकता। फ़लस्तीनी भाइयों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर आज़म से ईरानी सदर की भी मुलाकात हुई। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। लापता अफराद एक हकीकत बन चुके हैं। जितना इलाज किया मर्ज बढ़ गया है, इसका मतलब है इलाज ठीक नहीं है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के लापता अफराद केस में रिमार्क्स। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जबरी गुमशुदा अफराद बाजियाबी कमीशन में 80% जबरी गुमशुदा अफराद के केसेस हल हो चुके हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा उन 80% लोगों पर क्या गुजर रही होगी, कभी सोचा है? वो अदलिया समेत हर इदारे से शदीद नफरत करते होंगे। अगर ATC पर यकीन नहीं तो फिर बना ले मिलिट्री कोर्स। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का एडिशनल अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। जिन अफराद को कमीशन जबरी गुमशुदा डिक्लेयर कर चुका, उनकी फैमिली के लिए 50-50 लाख रुपए के चेक लेकर आए। मेरे ऑर्डर पर अमल नहीं होगा तो फिर मुझे यहाँ बैठने की जरूरत नहीं। अदालत की लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक विफाकी काबीना को मैकेनिज्म बनाने की हिदायत।
सर्द हवाओं ने दस्तक दे दी। मुल्क के शुमाली इलाकों में बादलों के डेरे। मलका कोहसार, मरी और नथिया गली का मौसम दिलफरेब। काली घटाएं बरस पड़ी। जुड़वा शहरों में भी बारिश के बाद मौसम खुशगवार। और शाबाश उस्मान वजीर, पाकिस्तानी बॉक्सर ने भारतीय हरीफ को हराकर वेल्टर वेट बाउट जीत लिया। उस्मान वजीर ने भारतीय बॉक्सर को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। उस्मान वजीर करियर की 4वीं फाइट जीतकर नाकाबिले शिकस्त।